नमस्कार। ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवा स्कूल सीकर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा है हिंदी विषय की, जिसका प्रकरण होगा अपना क्रिया। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया से आप क्या जानते हैं? क्रिया शब्द क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना अर्थात जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए या विदित हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, खेलना, बैठना, हंसना, सोना, जागना, ये क्रियाएं हैं। जैसे बालक पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है, बालक हंस रहा है, ये क्रिया। बच्चों, बात है ये कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। क्रिया शब्द बना कैसे? क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से होता है, अर्थात धातु प्लस ना प्रत्यय से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल धातु है, चल क्या है? धातु। और ना क्या है? प्रत्यय है। धातु में ना प्रत्यय जुड़ गया, जिससे क्रिया का निर्माण हुआ। तो चल धन, ना से चलना, देख धन, ना सी देखना, पढ़ धन, ना से पढ़ना, क्रिया का निर्माण हुआ है। अब बात आती है क्रिया के परिवर्तन की। ध्यान दो, क्रिया शब्द है, उसमें लिंग, वचन और कारक से, वचन और कारक से परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपने विकारी और अविकारी दो शब्दों के नाम तो सुने ही होंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। आपने सुना है विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि आते हैं। उसी प्रकार से अविकारी शब्दों में आपने नाम सुना होगा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। आपने तो क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया भी क्या है? विकारी है। विकारी शब्दों का तात्पर्य होता है कि जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष के माध्यम से उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी कहते हैं। अपन बात करते हैं क्रिया के भेद। अपन बात किसकी करेंगे? क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया के भेद दो प्रकार से विभाजित होते हैं। क्रिया के भेद क्रिया के भेद दो प्रकार से है। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। पहला आता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यह है क्रिया के क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरी बात आती है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर
क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है वो निश्चित नहीं है। निश्चित इस प्रकार से नहीं है कि जैसे अपन पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, और अपन ने नाम सुना है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है। तो अपन दो तो ये पढ़ेंगे शकर्मक और अकर्मक, और तीन ये पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के बच्चों कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नाम बताइए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो लीजिए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट होता है, स प्लस कर्मक, जिस स का अर्थ होता है साथ, जिसके साथ उसका कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसके साथ उसका कर्म उपस्थित होता है, कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक कहते हैं। और जिस अकर्मक नाम से साबित होता है, कर्मक नाम से स्पष्ट होता है कि जिसके साथ उसका कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसकी व्यवस्थित परिभाषा ये है कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया के व्यापार का फल, व्यापार का फल उसके कर्म पर पड़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया मानी जाती है। सकर्मक क्रिया मानी जाती है। एक बार परिभाषा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब किसी वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल उसके कर्म पर पड़ता है तो वहां पर क्रिया सकर्मक मानी जाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ अपना जो वाक्य है वो एक साधारण सा वाक्य है, और इस वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया क्या है उसका अपन को पता चल जाएगा। ये कर्ता है, राम क्या है? कर्ता। ये क्या है? कर्म। और ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। और रहा क्या है? सहायक क्रिया। रहा है सहायक क्रिया। अब अपन को सकर्मक क्रिया का पता कैसे चला? जैसे अपन ने कर्ता है, कर्ता के आगे क्या जोड़ करके क्रिया लगा देते हैं तो उससे अपन को पता चल जाता है कर्म का। राम क्या पढ़ रहा है? राम क्या पढ़ रहा है? तो उत्तर में आपको क्या मिला? पुस्तक। क्या मिला? पुस्तक।
तो पुस्तक इस वाक्य में क्या है? कर्म है। और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। उसी प्रकार से अगला वाक्य है राधा फूल तोड़ रही है। राधा फूल तोड़ रही है। राधा फूल तोड़ रही है। राधा यहाँ फूल तोड़ रही है, तो राधा कौन है? करता है। क्या है? करता। फूल क्या है? कर्म है। और तोड़ना क्या है? क्रिया है। और रही है क्या है? सहायक क्रिया है। इस प्रकार से ये वाक्य है, इसमें भी फूल क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर क्रिया तोड़ना क्रिया क्या है? सकर्मक। पढ़ना क्रिया क्या है? सकर्मक। उसी प्रकार से वह आम खा रहा है। वह आम खा रहा है। तो यहाँ पर खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो बच्चों याद रखना, जब क्या प्लस से क्रिया से प्रश्न करने पर अगर उसका उत्तर आ जाता है, अगर उसका उत्तर आ जाता है, तो वहां पर क्रिया क्या मानी जाती है? सकर्मक मानी जाती है। अगर क्या का उत्तर नहीं आया, जैसे मोहन उछल रहा है, मोहन उछल रहा है, तो मोहन क्या उछल रहा है? अपन ने क्या प्लस क्रिया से प्रश्न किया, तो उत्तर क्या आया? कुछ भी नहीं आया। मोहन क्या उछल रहा है? कोई उत्तर नहीं आया। तो क्रिया क्या हो जाएगी? उछलना एकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकर्मक। क्या हो जाएगी? एकर्मक। तो इतना ही आपको याद रखना है कि जब क्या प्लस क्रिया से प्रश्न किया और उसका उत्तर आ जाता है, तो क्रिया सकर्मक है। क्या प्लस क्रिया से प्रश्न किया और उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? एकर्मक हो जाएगी। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है, अगले उदाहरण में देखिए, खुशी गाना गाती है। खुशी गाना गाती है। खुशी गाना गाती है। तो यहाँ पर खुशी क्या गाती है? खुशी गाना गाती है। तो गाना गा रही है, ये इसका कर्म है। और कर्म जिस क्रिया के साथ उपस्थित रहता है, वो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अगला उदाहरण है, ड्राइवर बस चला रहा है। ड्राइवर क्या चला रहा है? बस चला रहा है। ड्राइवर बस चला रहा है। ड्राइवर बस चला रहा है। ड्राइवर क्या चला रहा है? ड्राइवर क्या चला रहा है? बस चला रहा है। और यहाँ चलाना क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया के साथ में उसका कर्म आया है, तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्रिया एकर्मक। क्रिया पर सीखेंगे एकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया के नाम से स्पष्ट होता है कि जिसके साथ उसका क्रम उपस्थित नहीं रहता है, जिस क्रिया के साथ उसका क्रम नहीं आया है, तो वह क्रिया कैसी है? एकर्मक क्रिया है। आपने सुना है कि जैसे बालक रो रहा है, तो बालक रो रहा है, बालक क्या कर रहा है? बालक तो रो रहा है, प्रश्न का उत्तर मिल गया, वो तो क्रिया हुई। लेकिन बालक क्या रो रहा है, वो उत्तर नहीं आया, तो वहां पर क्रिया कैसी हो गई? एकर्मक हो गई। तो एकर्मक क्रिया की परिभाषा, व्यवस्थित परिभाषा, जब किसी वाक्य में
जब किसी वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर न पड़कर, फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया मानी जाती है, अकर्मक क्रिया मानी जाती है। पहचान के लिए आपको इसकी पहचान ये रखनी है। पहचान क्या प्लस क्रिया से प्रश्न आपने किया, उत्तर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उत्तर अप्राप्त रहा, तो वहां पर क्रिया कैसी मानी जाएगी? अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और अगर उत्तर प्राप्त आ रहा है तो वहां पर सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अपन बात करते हैं उदाहरणों की, जैसे मोहन सो रहा है, मोहन, जैसे मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है, सो रहा है। अब याद आ तो मौन क्या है? करता है। मौन क्या है? करता है। सोना क्या है? क्रिया है। और रहा है, ये क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। तो यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है, क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। कौन सो रहा है? मोहन सो रहा है। अपन प्रश्न करें कि मोहन क्या सो रहा है, तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक हो गई। जैसे बालक हंस रहा है, बालक हंस रहा है, हंस रहा है। अब बालक करता है, हंसना क्रिया है, राग सहायक क्रिया है, कर्म यहाँ पर भी अनुपस्थित है, इसलिए क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। और कर्म अनुपस्थित है, इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? अकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो मैं उदाहरण की बजाय आपको सीधा ही बता दूं कि प्रमुख अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख अकर्मक क्रियाएं, प्रमुख अकर्मक क्रियाएं: सोना, जागना, चलना, बैठना, उठना, हंसना, उड़ना, छींकना, खांसना, आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। इनकी जांच के लिए मैं आपको उदाहरण भी बता दूं। जैसे मौन सो रहा है, बालक जाग रहा है,
प्रेमा चल रही है, राधा बैठी है, वह उठ रहा है या उठना चाहता है, मैं हंस रहा हूं, पक्षी उड़ रहा है, बालक छींक रहा है, बुढ़ा खांस रहा है, आदि कर्म क्रिया। अर्थात इन क्रियाओं के साथ हमेशा याद रखना कर्म उपस्थित नहीं होता है। ऐसी क्रियाएं होती है जिनका सीधा फल कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर ही पड़ता है। ये तो थी हमारी कर्म के आधार पर क्रियाएं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। और अब आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रियाएं।